लेट्स माइक न्यूज एट 9। यह है लर्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव को लेकर इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के नेताओं के हालिया बयान चर्चा में है। अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी ने भारत यात्रा के दौरान कहा कि उन्हें यहाँ अपने ही लोगों के बीच होने का एहसास हुआ और उन्होंने कहा है कि हमारा डीएनए एक ही है। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने दावा किया कि जीनोम टेस्ट में उनका डीएनए भारतीय मूल से जुड़ा निकला। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि उन्हें भारतीय संगीत से विशेष लगाव महसूस होता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर विवाद तेज हो गया है। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के चीफ प्रोसिक्यूटर अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि हसीना को दिसंबर तक इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें तुरंत बांग्लादेश लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर शेख हसीना भारत से प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस आती हैं, तो उन्हें सीधे जेल भेजा जा सकता है और उन्हें अदालत के सामने सरेंडर का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल शेख हसीना ने हाल ही में ऐलान किया था कि वह इस साल के अंत तक ढाका लौटकर कोर्ट में सरेंडर करेगी। हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कई मुकदमे चल रहे हैं और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। हसीना अगस्त 2024 में राजनीतिक संकट के बाद भारत आई थी और तब से यहीं रह रही है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान में विरोध तेज हो गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पीपीपी के नेतृत्व में कई जगह प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि सिंधु को नहीं छोड़ेंगे। पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का ऐलान किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है और इसके पानी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं भारत ने साफ किया है कि सिंधु जल संधि पर उसका रुख नहीं बदलेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन पूरी तरह और भरोसेमंद तरीके से बंद करना होगा, तभी इस मुद्दे पर आगे विचार होगा। भारत के एयर डिफेंस को और मजबूत करने के लिए रूस ने बड़ा प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत को अपने एडवांस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी तकनीक पर मिलकर काम करने का ऑफर दिया है। बताया जा रहा है कि भारत का प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क होगा, जिसमें मिसाइल सिस्टम, रेडार और कमांड नेटवर्क को जोड़ा जाएगा। रूस सीधे S-500 बेचने की बजाय इसकी तकनीक को भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम में शामिल करने का प्रस्ताव दे रहा है। S-500 की क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और स्टील्थ विमानों को रोकने तक बताई जाती है। अगर यह सहयोग आगे बढ़ता है तो भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा हो सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। बांग्लादेश में भगवान राम की 81 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने वाले हिंदू युवक हरिदास तरोनी को पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के महासचिव मणिंद्र कुमार नाथ ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हरिदास को ढाका के उत्तरा इलाके में बांग्लादेश पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने गिरफ्तार किया। संगठन ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि युवाओं की गिरफ्तारी के बजाय कट्टरपंथियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह मामला उस समय सामने आया है जब भगवान राम की तस्वीर के कथित अपमान को लेकर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए थे। भारत ने भी बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की अपील की है। मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़े सुधार की मांग उठाई है। मलेशिया ने कहा है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास मौजूद वीटो पावर को खत्म किया जाना चाहिए। मलेशिया के उप विदेश मंत्री दातुक लुकानिस मान अवांग सोनी ने कहा है कि वीटो के गलत इस्तेमाल से परिषद की विश्वसनीयता कमजोर हुई है और यह वैश्विक शांति बनाए रखने में बाधा बन रहा है। मलेशिया ने 2036-37 के लिए परिषद की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी की पेश की है। वहीं भारत भी लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है।
भारत का कहना है कि सिर्फ अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों का विस्तार जरूरी है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।